हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खमागणी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं ऋतु सोरान स्वागत करती हूँ लेट्स ऑन ऋतु में आप सभी का। तो भाई आज आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट करो, क्लास को लाइक शेयर किया करो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। आप में से 50% ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेली क्लास लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रखा आपने। सो प्लीज़, क्योंकि यहाँ भी तो मेहनत लगती है ना। कुछ को यूँ होता है कि भी पढ़ाते हैं तो अपने फ़ायदे के लिए पढ़ा रहे हैं, पैसे मिल रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे तो बहुत बाद में जाके मिलते हैं और कहीं ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर पैसे मिलते भी हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जिसको पैसे मिलते हैं, जिसका चैनल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो वो तो बाद की चीज़ें हैं ना। तो वही बात है कि अगर सामने वाला मेहनत कर रहा है, आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है, आप क्लास को देख रहे हैं, सो प्लीज़ उसको लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज है हमारी संधि यण संधि और अयादि संधि। स्वर संधि हम कर रहे थे, गुण संधि, वृद्धि संधि हम कर चुके हैं, दीर्घ संधि भी, और ये 2 पार्ट्स रहते हैं। तो आज हम इनको कवर करेंगे। बहुत अच्छे से मैंने करवाई है आपको पहले भी और आज भी। डी ग्रुप की जो तैयारी कर रहे हैं या सीईटी की मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं या हरियाणा का कोई भी एग्जाम है जिसमें आपको हिंदी पढ़नी ही जरूरी है, जिसमें आपकी हिंदी आती है, तो पता है हिंदी हर एक एग्जाम में आती है, तो उसके लिए आपके लिए क्लास बेनिफिशियल है। चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, सीटेट, एस्टेट, रीट, कोई भी एग्जाम हो केवीएस का, क्लियर। क्योंकि हिंदी वही आती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं, उनका लेवल चेंज हो जाता है, बेसिक यही रहेगा, संधि यही ही रहेगी। अब यण संधि की अगर बात करो तो चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का है, चाहे वो हरियाणा गवर्नमेंट का है, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट का है, संधि का रूल तो यही रहेगा भाई। चाहे वो 6th क्लास की संधि है, चाहे वो 12th की संधि है, चाहे आप बीएड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यण संधि क्या होती है? यण नाम से स्पष्ट है, क्योंकि क्या होता है संधि में बहुत बार ना ऐसे ही पूछा जाता है कि ई को यह हो जाता है, ऊ को, मतलब इस टाइप से रूल दे देते हैं कि ये कौन सी संधि है। तो इसकी पहचान आप कैसे रखोगे? दीर्घ संधि का सिंपल सा फंडा है, दीर्घ मीन्स बड़ा हो जाना, दीर्घ हो जाता है, अ मिलकर आ हो जाते हैं, ई हो जाते हैं, ऊ हो जाते हैं, तो यानी कि सेम जो है वो दीर्घ हो जाते हैं। वृद्धि क्या होता है? वृद्धि हो जाती है, मात्रा डबल हो जाती है। ई की है तो बड़ी की हो जाएगी ना, आई की मात्रा हो आई हो जाएगा, ओ को औ हो जाता है, यानी कि ओ को भी डबल मात्रा मिलेगी आपको और आई की भी डबल मात्रा मिलेगी। जहां डबल मात्रा मिलेगी आंख बंद करके वृद्धि संधि टिक कर देना। गुण संधि आपकी गुण अ ई ए हो जाते हैं, है ना, तो ये आपकी किस में है? गुण में है, अ उ ओ हो जाते हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। बाकी 2 में आपकी टिक काम करती है, वृद्धि संधि में भी और दीर्घ संधि में भी। यण संधि में भी काम करती है, जहाँ ये वाला रूल है वो यण संधि है, ठीक है। अयादि संधि में भी ट्रिक काम करती है। अयादि यानी कि ए को ऐ, ओ को आओ, तो ए को ऐ अयादि संधि, तो ये भी आप यूं याद रख सकते हैं। तो अब बात करते हैं यण संधि का क्या रूल है। जब ई छोटी बड़ी दोनों उ या री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ई इनका क्या हो जाएगा? य बन जाएगा, उ का व बन जाएगा और री का र बन जाएगा। एक बात ध्यान रखना, बाकी में तो जो चीज जैसे बन रही है वैसे ही आ रही थी। यहाँ क्या है? ई के बाद अगर कोई स्वर है, अगर अ है तो उसका तो य बनेगा, अगर आ लगा हुआ है तो या बन जाएगा, अगर ई के बाद उ आ रहा है तो यू बन जाएगा, अगर ई के बाद उ आ रहा है तो यू बन जाएगा, ठीक है। ए आ रहा है तो ये बन जाएगा, मतलब आगे जो स्वर आ रहा है ना उसके हिसाब से मात्रा चेंज हो जाएगी। गुण संधि की तरह नहीं है, ठीक है। मात्रा जो स्वर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, यानी कि ई के बाद कोई स्वर आता है तो उसका य बन जाएगा, उ के बाद आता है तो व बन जाएगा, री के बाद आता है तो र बन जाएगा। एग्जांपल्स देखते हैं ऐसे। ई के बाद अगर अ आ रहा है तो य बन गया, कैसे? अति, इसमें ई है, इसमें अ है, दोनों का क्या बन गया? य। क्या बन गया? देखो इसमें से ई निकल गया तो ये आधा ता बच गया, क्योंकि मात्रा इसमें से निकल चुकी है, ता बच गया आधा हमारा। और ई और अ ये मिलकर क्या बन गए? य, अत्यधिक। आई समझ? ऐसे ही इसमें है नदी अर्पण, यहाँ बड़ी ई है और ये अ है, कोई मैटर नहीं करता ई छोटी है या बड़ी है, ई और अ मिलकर क्या बन गई? यह बन गई। तो यहाँ नदी में से ई निकल गया तो आपको पता है नदी जो है वो द जो है वो आधा रह गया, द आधा रह गया। यहाँ अ है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया?
य बनाया, तो यहाँ ये भी कट हो गया, तो पीछे क्या बच गया, नद्य, ये तो हमें पुट करना ही है, नद्य अर्पण, नद्य अर्पण। ठीक है, आगे है ई, ई के बाद ऊ है, तो ऊ है तो यहाँ ऊ की मात्रा लग जाएगी य को, तो जैसे ऊपरी प्लस उक्त, तो इसमें से हम अगर ई निकाल लेंगे, इसमें से ऊ निकाल लेंगे, तो इन दोनों का क्या बन गया, यू बन गया। तो अगर हम र में से ई निकाल लेंगे तो ये आधा बन गया, और आपको पता है आधा र ऊपर जाता है, ऊपर। ठीक है, उप हो गया, र हम कहाँ लगाएंगे, इस यू के ऊपर लगाएंगे, उपरयुक्त। ठीक है, उपरयुक्त। इतना क्लियर हुआ। आगे है ई प्लस ऊ, ये बड़ा ऊ है तो बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी, जैसे नी, छोटी ई है, नी में से हमने ई निकाल ली, तो पीछे क्या बच गया, आधा ना बच गया, क्योंकि मात्रा निकल चुकी है, स्वर निकल चुका है, स्वर रहित व्यंजन क्या होगा, आधा होगा। और ऊ दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, यू, तो न के बाद यू, फिर क्या बच गया हमारा, न, न्यून। ऐसे ही इसमें है ई और ऊ, तो यहाँ क्या बन जाएगा, नद्य, द आधा हो जाएगा हमारा, नद्युर्मी, नद्युर्मी। यहाँ अति प्लस आचार, तो आ की मात्रा तो या हो जाएगा, यहाँ से ई निकला तो त रह गया आधा, यहाँ ई और आ मिलकर बन गए या, अत्याचार। क्लियर है, मेरे हिसाब से आपको यण संधि क्लियर है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। अब हम करेंगे अयादि संधि। ठीक है भाई, अयादि संधि रूल क्या कहता है, यण संधि में क्या था, इको है, उको है, रिको रे। अयादि संधि क्या करती है, ए को आए, औ को आओ, आई को आए, औ को आओ हो जाता है। एग्जाम्पल जो रूल है वो हम देखते हैं, यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर, यण संधि में भी यही है, ई ई उ ऊ री के बाद कोई भी भिन्न स्वर, और यहाँ भी यही है, ए आई ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर। मीन्स अगर ए है तो उसका आगे ए नहीं आना चाहिए, ओ है तो उसका आगे ओ नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर आ सकता है। भिन्न स्वर आ जाता है तो ए का आय बन जाएगा, आई का आय बन जाएगा, औ का औ बन जाएगा, औ का आओ बन जाएगा। कैसे बनता है ये हम देखेंगे। जैसे ने प्लस अन, ने में ए है, यहाँ अ है, दोनों क्या बन जाएंगे, अय, तो हमने ये कट कर देना है। और आप देखिए यहाँ न है, आधा रह गया क्योंकि स्वर यहाँ से हट चुका है, न आधा है, लेकिन पूरा कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे अ है, तो पूरा हो गया न य न, नयन। ऐसे ही इसमें आई प्लस अ, तो आय बन जाएगा। कैसे बनेगा, आई, आई की मात्रा है इसमें प्लस अ, दोनों क्या बनेंगे, आय। ठीक है, तो ग में से आधा रह गया, ग हलंत वाला रह गया ना, आधा ग रह गया, तो यहाँ आय जोड़ना है हमें, तो गाय, गाय बन गया इसका, पीछे क्या रह गया, क, गायक। ऐसा ही पो प्लस अन, पवन बनेगा। कैसे, क्योंकि पो, ओ और अ मिलकर क्या बनेंगे, औ, तो इसमें से प में से ओ तो निकल जाएगा, बट प में अ लग जाएगा, अ जुड़ जाएगा, प फिर व न, पवन। ऐसे ही पो प्लस अन, तो यहाँ इसका क्या बनेगा, आओ, तो प में से औ की मात्रा तो कट हो गई, बट दोनों ने मिलकर क्या बनाया, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, आओ, तो प में आ की मात्रा जोड़ेंगे, पा व, फिर क्या है, न, पावन। ठीक है, जैसे अगर मान लो गई प्लस इका है तो क्या बन जाएगा, गई है तो क्या बनेगा, आई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो आय बन जाता है। यहाँ लेकिन आय तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि यहाँ तो ई है, जब अ था तब तो अ की मात्रा आ रही थी य में, तो यहाँ य में ई की मात्रा लग जाएगी। कैसे, ऐसे गई का क्या बनेगा, गई से आई हटा लिया हमने, आई कट हो गया, तो गई में आई कट हो गया, बट यहाँ मात्रा किसकी है, ई की है, तो यहाँ क्या लगेगी, गा, यहाँ क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ये आय का ई की मात्रा लग जाएगी। ई की मात्रा क्यों लगी भाई, क्योंकि यहाँ अगर अ होता तो सीधा आय बनता, बट यहाँ ई है, ई है, इट मीन्स यहाँ ई की मात्रा लगेगी, गायी का, गायिका। ठीक है, तो ये हमारी थी अयादि संधि, बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छे से मैंने आपको करवाई है। और फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ। कल करेंगे हम व्यंजन संधि, बहुत अच्छे से वो भी करेंगे। बस आप क्लास को लाइक शेयर कर दिया करो। थैंक यू।